नेपाल की बात करिए, बांग्लादेश की बात करिए, श्रीलंका की बात करिए, पाकिस्तान की बात कीजिए, भारत ऐसे देशों से घिरा हुआ। और नेपाल हां एक लौता हिंदू राष्ट्र है पूरी दुनिया में अवधेश जी, लेकिन करप्शन से अछूता नहीं है। और अभी जैसे जनरल साहब बता रहे थे कि आईएसआई पूरी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जरा जो एरियल शॉट आया नया देखिए तो कितने लोग सड़कों पे हैं। ये सिर्फ एक्स और व्हाट्सएप की वजह से है क्या? नहीं, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, वो परेशान है। उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास काम नहीं है, उनको पता नहीं करना क्या है, उनका भविष्य अधर में है। लेकिन इसका सीधा असर भारत पे पड़ता है। 2008 में हमारे तत्कालीन प्रणब मुखर्जी साहब ने इंटरवीन नहीं किया था। आज हमारा एक अलग डिसीजन हो सकता है उस पर, लेकिन अगर आज भी हमने इसको ऐसे ही चलने दिया तो जनरल बख्शी अगले साल भर में, उससे भी पहले, हम एक बांग्लादेश जैसी सिचुएशन देख सकते हैं नेपाल में। और फिर हम क्या ताली बजाएंगे उसके बाद? या हम ओली को भी यहां पे चॉपर लैंड करने देंगे उत्तराखंड में और बोलेंगे ठीक है आपको सेफ पैसेज दे देंगे, जैसे हमने शेख हसीना को दिया। बाय द वे, वेयर इज शेख हसीना एग्जैक्टली? गवर्नमेंट नोज। जनरल जी बख्शी, जनरल साहब। नहीं, खैर शेख हसीना वॉज वेरी प्रो इंडिया, वेरी फ्रेंडली टू इंडिया, इसलिए उसको हटाया गया। ओली साहब तो टोटली एंटी इंडिया ना साहब, आप उनको क्यों देंगे शेल्टर? मुझे नहीं समझ आया। आपने उनको वहां थोपा नेपाल के लोगों के ऊपर। टू कट योर नोज, टू स्पाइट योर फेस, यू कट योर नोज, कि राजा को हम हटाएंगे, राजा को हटाएंगे। क्यों? कि जब सोनिया गांधी गई थी पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं जाने दिया क्योंकि वो ईसाई है या क्या है, ठीक है? तो इसके लिए हटा दो, राजा को हटा दो, राजा का तख्ता पलट कर दो। ठीक है साहब, कर दिया आपने। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए साहब, सेकुलर बना दिया आपने। और वहां चोर बिठाए, चोर। लेट मी बी ब्लंट एंड ऑनेस्ट, लोग वहां के बड़ी देर से परेशान हैं साहब, जिसके थोड़े भी कान है उनको उनकी दर्द सुनाई दे रही है। ठीक है, हम बोले नहीं साहब, ओली तो बड़ा लोकप्रिय है, वो कंट्रोल में है, आप उसके खिलाफ जाओगे तो गदर हो जाएगा नेपाल में। अरे गदर देखो साहब, ये होता है गदर, ये होता है गदर, और ये ओली के बरखिलाफ है। ठीक है, वी शुड हैव हैड आवर ईयर्स क्लोज टू द ग्राउंड। ठीक है, यू कांट से कि ये सब औरों की गलती है, औरों ने किया। ऐसी सिचुएशन वहां पे होने दी तो फिर इस टाइप में तो आना ही था ना साहब, इस टाइप में तो आना ही था। प्रेशर कुकर है, आप दबा के रखो उसको कि हाँ साहब ओली ने बिल्कुल कंट्रोल कर रखा है, बख्शी साहब को कुछ नहीं पता, बिशंबर साहब को कुछ नहीं पता, फौजी बकवास कर रहे हैं। अरे साहब, हमारे पलटनों में नेपाली सिपाही हैं, जानते हैं हम इन लड़कों को, बेचारों को, बहुत अच्छे हैं। आपने तो इनकी नौकरी भी बंद करा दी है, वो नहीं बनना चाहते अग्निवीर। जो एक जॉब का मादा था, एक उनके पास था मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, वो भी गया। ठीक है साहब, ये आक्रोश है वहां पे साहब। वहां नौकरियां नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, करप्शन हदों से पार कर रही है, ऑपोजिशन काम नहीं कर रही, मीडिया काम नहीं कर रहा। किसके जाएं तो किसके पास जाएं? फिर लोग सड़कों पे आएंगे, गदर अगजनी करेंगे, एनार्की आएगी साहब। ठीक है, और हम ओली से चिपक गए कि बड़ा चहेता है हमारा, कम्युनिस्ट है, माओइस्ट है, ये चीन का पीछे लग्गू है, ये हमको इससे क्या इतना रोना धोना? अगर यहां से भाग के आता है तो हमको सीधा बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, अमेरिका का या बेजिंग का। He doesn't deserve any sympathy from India. ये चोर है। ठीक है साहब, ये चोर है, तभी इतना हजूम खड़ा है। बड़ी देर से नेपाल के लोग कह रहे हैं साहब कुछ करो, नहीं तो बम फट जाएगा, बम फट जाएगा। वो फट रहा है। अब दो गाली अमेरिका को, दो गाली इसको, दो गाली उसको। हाँ, दे विल फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। वो तो मौका ढूंढते हैं ऐसा। ठीक है, फ्लैश मॉब, फ्लैश डांस मॉब इकट्ठे करना तो सीआईए की फितरत है, बट मौका किसने दिया ना साहब? मौका किसने दिया? जनरल दयाल, जो धुआं निकल रहा है, देयर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर। राइट जनरल बख्शी, बाय द वे। जनरल दयाल एंड एम्बेसडर। जनरल दयाल, देखिए ऐश्वर्या, मैं बिल्कुल इन चीजों में विश्वास नहीं करता कि आप 101,25,000 लोगों को पेंशन देते हो,
4,000 करोड़ रुपए आप पेंशन डिस्पर्स करते हो अपने नेपाल में, और आपके स्टेक्स नहीं है, और चाइना के स्टेक्स हैं, और सबके स्टेक्स हैं, और हमारे स्टेक्स नहीं है। मतलब मैं बिल्कुल, और हम दर्शक बने रहे, वो देश उथल पुथल होता रहे, जैसे जनरल बख्शी कह रहे हैं, ओली साहब आए, वो बिल्कुल उनकी लैब में बैठे हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई हम डायरेक्टली वो, बट मेरा मानना ये है कि भारत को अपने पड़ोस में, खासकर नेपाल और भूटान के लिए बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। और ऐसी चीजें, मतलब अगर स्टूडेंट्स में इतना आक्रोश है, अगर इसमें फॉरेन एजेंसीज नहीं इन्वॉल्व है, तो मैं सोचता हूं कि भाई शायद ये अपने आप में दुनिया में एक यूनिक एग्जाम्पल होगा। वरना आईएसआई और सीआईए ने इस मौके का फायदा उठा के कहीं इसमें जरूर आई मीन घी का काम किया इस आग में, और भारत को बहुत क्विकली ग्रास्प करना चाहिए सिचुएशन से। ओली को तो यहाँ आएगा ही नहीं, वो तो पाकिस्तान, यहाँ वो चाइना जाएगा, वो तो यहाँ आएगा ही नहीं। सवाल उसका नहीं है, सवाल लोगों का है, सवाल पीपल टू पीपल है। सवाल ये है कि दुनिया भर के उत्तराखंड के अंदर रिलेटिव्स हैं जिनके बच्चे नेपाल में हैं, उनके यहाँ बच्चे हैं। सवाल इस चीज का है, सवाल दो कंट्रीज की पूरी ऐतिहासिक, जो हमारा कल्चरल, जो हमारी एफिलिएशंस हैं, जो हमारी एक हमारा बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड को हम कैसे छोड़ सकते हैं? दुनिया नहीं छोड़ती। अगर अमेरिका के पड़ोस में इस तरह से होता है, वो चुप रहता है, चाइना चुप रहता है कुछ मुद्दों पे जहां उसके इंटरेस्ट है, वो अंदर अंदर काम करते हैं। पाकिस्तान जैसा छोटा मुल्क जो है वो जाके अपना अजरबैजान के साथ मिल जाता है। तो भारत का तो साहब, अगर नेपाल में भी आप कह रहे हो साहब हमारी पॉलिसी ये है, हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते, हम जो हो रहा होने दो, तो भारत पे बात आएगी एक दिन। हमारे डोर पे जब चीज खड़ी हो तो घर के अंदर घुसेगी भाई, ऐसे नहीं तो ऐसे घुसेगी। तो मेरा मानना ये है कि भारत को बिल्कुल नहीं चकना चाहिए किसी चाइना से, किसी अमेरिका से, किसी से नहीं। हमारा है, और उसमें हमारी जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन, अगर पीस लानी है, स्टूडेंट्स को अगर अप्रोच करना है, गवर्नमेंट को अगर उधर आपको एडमोनिश करना है, आप कीजिए साहब, क्या प्रॉब्लम? पूरा इंडिया आपके साथ है। एवरी इंडियन इज, आई थिंक ऑन दिस इशू, एवरी इंडियन विल बी विद मोदी एंड मोदी इज गवर्नमेंट। अगर आप बैठे रहेंगे और ये होता रहेगा तो फिर हो रहा है, फिर आगे भी होएगा। सर, मैंने बहुत ध्यान से सुना है जनरल साहिबान को, ब्रिलियंट एनालिसिस। माय क्वेश्चन हियर इज सर कि व्हाट शुड वी डू? अवॉइड पैनिक एंड अवॉइड ओवर रिएक्शन, ये हमारी परंपरा है। आई कैन मेक ऑल काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स, आई कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, बट हाउ विल दैट हेल्प? ये क्यों हो रहा है वहां पर? ओली इतना अनपॉपुलर क्यों है? स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? आपका क्या ख्याल है सर कि सीआईए वहां पहुंचेगा और एक दिन में आग लगा देगा? नहीं सर, सीआईए के पास इतने नेपाली एजेंट्स नहीं है कि वो आग लगा सके, ना चाइना के पास है। चाइना तो वैसे ही इज वेरी वेरी अनपॉपुलर इन नेपाल। मेरा अपना मानना है दैट दिस इज काफी सारे मुद्दे थे इन विच द पीपल वर अनहैप्पी, दे ऑल कम टुगेदर, और अब ये भड़क रही आग। पर हमें देखना है, वी हैव टू वॉच इट सर, मस्ट नॉट गो फॉर अ नी जर्क रिएक्शन। वो हमारी दैट्स नॉट व्हाट वी आर टॉट इन डिप्लोमेसी। आराम से हम देखते हैं, लेट्स वॉच फॉर अ डे और 2 or 3 or 4 or 5 एंड देन सी विच वे द विंड ब्लोज सर। किसी का इंटरेस्ट नहीं है नेपाल को अपना चमचा बनाने में, एक्सेप्ट चाइना, और चाइना भी वहां बहुत बुरी तरह से पिटेगा, बिकॉज़ द नेपालीज डोंट लाइक चाइना सर। लेट्स बी ब्लंट अबाउट इट।